राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। हाँ, मौका परस्ती जरूर देखी जाती है और ऐसे में कई ऐसे गठबंधन देखने को मिले हैं जिसके बारे में शायद किसी ने कभी नहीं सोचा होगा। इस देश में सपा बसपा साथ में आए हैं, तो इस देश में आरजेडी और जेडीयू भी साथ में आए हैं। इस देश में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी भी साथ में आए हैं। इस देश में शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन देखने को मिलता है, यानी किसी को किसी से कोई परहेज नहीं है। तो ऐसे में जो दोस्त रहे हैं वो साथ क्यों नहीं आ सकते, यानी कि शिवसेना और बीजेपी एक बार फिर साथ क्यों नहीं आ सकते हैं, ये सवाल सभी के मन में है। और ये सवाल पूछा जा रहा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी, लेकिन उन्होंने एक बार फिर भाजपा के साथ गठबंधन की संभावनाओं को खारिज किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनके पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गठबंधन होगा। एक इंटरव्यू के दौरान महाराष्ट्र के सीएम ने लाउडस्पीकर को लेकर जारी विवाद पर भी बात की। इस दौरान उन्होंने मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर निशाना साधा। सीएम उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग, देखिए नाम नहीं लेते हैं, और यही बात ओवैसी कल कह रहे थे कि जब भी शिवसेना कुछ कहती है तो कुछ लोग कहती है, कभी राज ठाकरे का नाम नहीं लेती है। उद्धव ठाकरे ने भी निशाना साधा, लेकिन क्या कहते हुए, कुछ लोग झंडे बदलते रहते हैं, कभी वो गैर मराठी लोगों पर हमला करने की कोशिश करते हैं तो कभी गैर हिंदुओं पर हमला करते हैं। महाराष्ट्र के सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि मार्केटिंग का जमाना है, अगर ये नहीं तो कुछ और सही। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्पीकर के संबंध में आदेश दिया और ये नहीं लगता कि कोर्ट ने किसी एक धर्म के बारे में कहा है। दिशा निर्देश सभी धर्मों के लिए है, सबके लिए बराबर है। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं, अल्टीमेटम तक दिया है। इसको लेकर राज ठाकरे और शिवसेना के बीच जुबानी जंग भी जारी रही। राज ठाकरे की लाउडस्पीकर हटाने की मांग पर सीएम ने कहा कि ऐसे भोंपू वाले बहुत देखे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी तुलना हमारे काम से कीजिए। वहीं महाराष्ट्र के सीएम ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने यूपी में लाउडस्पीकर हटाए जाने पर कहा, कोरोना महामारी के दौरान गंगा में शव देखे गए थे। कोरोना काल में यूपी में कितने लोगों की जान गई, इसकी सही संख्या हमारे पास नहीं है। ठाकरे ने कहा कि अगर योगी सरकार लाउडस्पीकर के मुद्दे को लोगों तक ले जाना चाहती है तो ये उनके लिए है। देखिए, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उद्धव ठाकरे ने कही। ये पहला मौका है जब खुलकर वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की महाराष्ट्र में एंट्री लाउडस्पीकर विवाद के बाद हुई है। राज ठाकरे का बिना नाम लिए उन्होंने कहा, ऐसे बहुत लोग आते हैं, झंडे बदलते रहते हैं, ऐसे बहुत भोंपू सुने, इस तरह के बयान उद्धव ठाकरे के आए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में राज ठाकरे ने बहुत पॉजिटिव बातें कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही महाराष्ट्र सरकार को काम करना चाहिए। और अब उद्धव ठाकरे इंटरव्यू में कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए गंगा में शव बहते देखे गए हैं। यानी कुल मिलाकर वो योगी आदित्यनाथ पर हमलावर होकर ये बताना चाहते हैं कि जो राजनीति इस वक्त राज ठाकरे कर रहे हैं वो उसके खिलाफ खड़े हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि किसको फायदा होगा। राज ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को, योगी आदित्यनाथ की छवि को अपने साथ जोड़ा है, वहीं उद्धव ठाकरे इसे लगातार काउंटर कर रहे हैं। जानकार ये मानते हैं कि शिवसेना की जो छवि रही है वो एक हिंदुत्ववादी पार्टी की रही है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को कहा जाता रहा है। ऐसे में अपनी इस छवि से बहुत दूर जा चुकी है अब शिवसेना। लेकिन एक बार फिर चुनावी माहौल सामने आ रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या बीजेपी और शिवसेना एक बार फिर साथ में आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे ने इस पर स्पष्ट कह दिया है कि कोई गठबंधन नहीं होगा, खासतौर पर तब जबकि आप अन्य दलों के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जाती है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में लंबा संबंध रहा है और चुनाव के पहले ऐसा कोई गठबंधन देखने को मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, यहाँ पर किसी को किसी से परहेज नहीं है। एक से एक गठबंधन, एक से एक कॉम्बिनेशन भारतीय राजनीति में देखे गए हैं। नमस्कार। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।